हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो एक बहू अपने सास को अपने ही पति यानी कि उसकी बेटे से मिलवाती है। उसके बेटे को गलती का एहसास दिलवाती है। कम ही शायद ऐसा मिलने को या सुनने को आता है कि एक बहू ने अपनी सास को अपने बेटे से मिलवाया। नहीं तो हरदम तो एक बहू अपने बेटे और सास को अलग ही करते रहती है। तो यह कहानी जरूर सुनिएगा और यह कहानी अगर सचमुच अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वसुंधरा जी अपने गांव में रहा करती थी। उनका शहर के पास ही सटा हुआ गांव था और उनका एक बेटा था, अभिषेक। उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वसुंधरा जी अपने पति को याद करके हरदम रोया करती थी, लेकिन उनकी पति की एक बात याद थी कि अपने बेटे को कुछ भी हो, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना। इसलिए वसुंधरा जी जी जान लगा दी अपने बेटे को ऑफिसर बनाने में। उनका बेटा लगभग 10 वर्ष का था, अभिषेक। तभी उनके पिताजी, अभिषेक के पिताजी का देहांत हो जाता है कार एक्सीडेंट में। तब से वसुंधरा जी अपने बेटे को लेकर रोती थी और याद करती थी, लेकिन उनके पति की दी हुई वचन उन्हें याद था। वे लास्ट तक कहते रह गए थे कि अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना, गांव के खेत खलिहान या छोटे मोटे कामों में मत लगा देना। वसुंधरा जी लेकिन अब अकेले पड़ गई थी। उनका बस एक छोटा सा घर था गांव में और एक खेत थी, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब वसुंधरा जी सोच में पड़ गई कि अपने बेटे को मैं कैसे आखिर पढ़ाऊं लिखाऊं और इसे काबिल बनाऊं। असल में अभिषेक तो पढ़ने में बहुत तेज था। गांव के स्कूलों में वो नंबर 1 पर आता था, लेकिन अब कितना भी गांव में पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में बहुत अंतर हुआ करता था। अभिषेक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गांव में तो वसुंधरा जी किसी प्रकार से 10 तक पास करवा दी थी, क्योंकि 10 तक पास करवाने में गांव में सरकारी स्कूल था, उसमें ही वसुंधरा जी पढ़ा रही थी। वह जानती थी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर बच्चा पढ़ने में लायक हो तो। और अभिषेक पढ़ने में बहुत तेज था। वह जानता था कि मेरी माँ कितनी मेहनत करती है। पिताजी के चले जाने के बाद भी उसकी माँ वसुंधरा जी खेतों में भी काम किया करती थी और घर पर भी आसपास जाकर बर्तन धोया करती थी, जिससे वसुंधरा जी अभिषेक को पढ़ा सके। इसलिए अभिषेक अब 10 तक तो पास कर गया था, लेकिन अब वसुंधरा जी सोच में पड़ गई थी कि आखिर अब अपने बेटे को बाहर शहर कैसे भेजे पढ़ने के लिए। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। कैसे मेरा बेटा मैनेज कर पाएगा शहर में? उसे तो पैसा चाहिए और अभी तो मेरा बेटा कमाता भी नहीं है। वो अगर इधर कमाने लगेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाएगा। अभिषेक हरदम कहा करता था, माँ यह सब आप मत कीजिए, अब मुझे करने दीजिए। लेकिन वसुंधरा जी कसम धरा दिया करती थी कि बेटा तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े ऑफिसर बनो, इसलिए मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखी हुई हूँ और अगर तुम यह सपना तोड़ दोगे तो तुम्हारे पिताजी का सपना टूट जाएगा और मैं तो जीते जी टूट जाऊंगी। इसलिए अभिषेक माँ की बात मानकर शहर पढ़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वसुंधरा जी कैसे पैसा जमा करे, इसलिए वह अपना जो खेत था, मात्र इकलौता सा आनंद था उनके कमाने खाने का, वह बेच देती है और बेटे को शहर भेज देती है पढ़ने के लिए। जो भी पढ़ाई का खर्च था उस खेत को बेचने के बाद पूरा हो रहा था। धीरे धीरे वसुंधरा जी का बेटा अभिषेक पढ़ने लिखने लगा और कॉलेज में पढ़ने के बाद वहाँ पर एक लड़की, निधि नाम की लड़की से फ्रेंडशिप हो गई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ साथ पढ़े और कॉलेज पूरा होने के बाद ऑफिस में ज्वाइन कर लिए। बड़े ऑफिस में अभिषेक को जॉब लग गया, वह सीईओ वहाँ का बन गया। उसके बाद वह अपनी माँ को खबर भी नहीं किया कि माँ मैं सीईओ बन गया हूँ। बस अपनी माँ का जब भी फोन आता था तो वह काट दिया करता था, क्योंकि अभिषेक जब शहर गया तो उसके सारे दोस्त लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि इसके पास यह सामान नहीं है, यह सामान नहीं है। इसलिए उसको अभिषेक को बुरा लगने लगा कि मेरी माँ शहर में मुझे आखिर क्यों भेजी। मैं कितना अच्छा अपने गांव में ही कुछ काम करके खुश रह लिया करता। मुझे कोई कम से कम टोकता तो नहीं कि तुम्हारे पास जूते फटे हुए हैं तो कपड़े पुराने हैं।
यहाँ शहर आने के बाद तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए अभिषेक अपनी माँ से खटपट रहने लगा था और उसी समय से अपनी माँ से मन ही मन नफरत करने लगा था। कुछ भी नहीं बोलता था, माँ से फोन आता था तो कुछ बहाना करके फौरन काट दिया करता था। लेकिन अभिषेक जब गांव में था तो बहुत पढ़ाई करता था, अपनी माँ की मेहनत को जानता था। लेकिन वह शहर जाने के बाद बिल्कुल बदल गया, अपने दोस्तों यारों की संगत में रहकर। असल में उसके जो कॉलेज के जो स्टूडेंट और थे वह उसका मजाक उड़ाते थे। बहुत अमीर अमीर घराने के लोग उस कॉलेज में जाया करते थे। वहाँ पर एकमात्र निधि ही थी जो अभिषेक को समझती थी। निधि बहुत अच्छी लड़की थी, उसके पिताजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत पैसे वाले थे। लेकिन निधि को बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह अभिषेक को हरदम समझाया करती थी, क्या वह तुम्हारे दोस्त ऐसा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही है। अभिषेक अपनी माँ के बारे में निधि को सब बता देता है। लेकिन जैसे ही उस सीईओ बनता है, निधि को यह बता देता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए वह गांव नहीं जा सकता है। निधि भी सोच ली। वैसे दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगे थे और इधर वसुंधरा जी अपने बेटे को फोन लगाती तो बेटा फोन काट दिया करता था। यहाँ तक कि अपने गहने गीठों जो पड़े हुए थे सब उसकी पढ़ाई में, अभिषेक की पढ़ाई में लगा दी। और घर के जो और भी हिस्से थे वह भी बेच दी थी। मात्र एक कमरे का रूम छोड़कर और सारा का सारा धन उनके पास खत्म हो गया था, वसुंधरा जी के पास, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में। फिर भी अभिषेक को क्या फर्क पड़ता है कि मेरी माँ कहाँ से पैसा ला ला कर भेज रही है। बस उसे तो अपने क्लासमेट बच्चों का मजाक उड़ते हुए वही दिख रहा था। जब वह बड़े कॉलेज में भी गया था फिर भी वही सब सोचता था। और तो और अब तो सीईओ बन गया, लेकिन फिर भी उसमें अभी भी पता नहीं क्या एटीट्यूड था। अपनी माँ से बात ही नहीं करता था और तो और जॉब के बारे में भी नहीं बताया। अब तो अभिषेक बहुत पैसा कमाने लगा था, सीईओ था ऑफिस का, लेकिन फिर भी पता नहीं माँ से क्यों नफरत करता था। वह नहीं चाहता था कि मेरी माँ मेरी ऑफिस में आए, ये घर पर आए, क्योंकि वह मन ही मन जानता था कि अगर मेरी माँ आएगी तो उसकी हालत देखकर मेरे ऑफिस के जो छोटे ऑफिस के जो मेरे हैं स्टूडेंट हैं जो मुझसे नीचे काम करते हैं वह भी मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे मेरी माँ को देखकर। क्योंकि वह जानता है अभिषेक कि मेरी माँ गांव की है और फटे पुराने कपड़े में भी वो ऑफिस में आ जाएगी। इसलिए अभिषेक नहीं बताता है कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन हरदम वसुंधरा जी का फोन आने के बावजूद अब अभिषेक से रहा नहीं गया, इसलिए अभिषेक एक गलत पता उसे दे दिया माँ को। जब वसुंधरा जी अपने बेटे को शहर मिलने के लिए जाने के लिए सोची तो अपने गांव में ही मुखिया से कुछ पैसे लेकर अपने बेटे के लिए गोंद का लड्डू बनाती है, क्योंकि अभिषेक को बचपन से ही माँ के हाथ का वह लड्डू बहुत ही पसंद था। वसुंधरा जी के पास तो अब उतने पैसे भी नहीं थे कि वह रास्ते के लिए अपने लिए कुछ खाने पीने का ले ले, इसलिए बस 5 रोटियां थी, 4 रोटियां खा चुकी थी, 1 रोटियां बांध कर रख ली थी कि रास्ते में अगर भूख लगेगा तो खा लियोगी, और अपने शहर के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ से बस पकड़ती है। बस से कितना भी शहर जाने में कम से कम 24 घंटा लग ही जाता था। बगल में शहर जरूर था, लेकिन फिर भी दूरी हो ही जाती थी। जब रात हुआ तो वसुंधरा जी वही 1 रोटी खाकर पानी पी लेती है, लेकिन मजाल है कि 20 गोंद के लड्डू थे, उसमें से एक भी खाई हो नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बनाकर ले जा रही थी। सुबह होता है, वो बस से उतरती है तो अपने बेटे के पता को खोजते खोजते उसे दोपहर के 1 बज जाते हैं, लेकिन वह कुछ भी बिना खाई पी चली जाती है। उसके पास तो वसुंधरा जी के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वह 1 बोतल पानी का ले ले, इसलिए कहीं पर भी अगर नल मिल जाता या चापाकल वहीं से पानी पी लिया करती थी। शहर में तो पानी मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए 1-2 जगह पानी पी ली थी, कहीं से भी मिल जाता था तो। लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के 20 लड्डुओं में से 1 लड्डू भी खाकर पानी नहीं पी। वह बस ऐसे ही रूखा सूखा पानी पीकर अपनी प्यास और भूख दोनों मिटा लिया कर रही थी। ऐसे ही 1 बज गया। वसुंधरा जी एक घर के सामने रुकी और बोली, बेटा यहाँ पर एक पता है मेरे पास, मेरे बेटे ने मुझे दिया है। मैं शहर से, यहाँ पर गांव से शहर बहुत दूर से आई हुई हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। पता नहीं इन 2 सालों में मेरा बेटा मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है।
और तो और पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं ही तो उसे इतना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई, लेकिन अब मेरी बेटे की मुझे चिंता हो रही है। पता नहीं भूख प्यास से वह बिलख न रहा होगा, मेरे हाथ का वह लड्डू खाएगा तो मजबूत हो जाएगा। उस पर वह लड़की बोलती है, क्या बोल रहे हैं, आपका बेटा यह लड्डू खाकर मजबूत हो जाएगा? इस पर वसुंधरा जी बोलती है, असल में बेटा, मुझे यह बेटे को मेरा लड्डू यह बहुत पसंद है। वह बचपन से इसका शौकीन है। वह जॉब की तलाश में यहाँ शहर में पढ़ने आया था और पढ़ लिख कर शायद उसे अब जॉब लग भी गया है, इसलिए मुझे इस पते पर भेजा है। जब वह लड़की, यानी कि वह लड़की और कोई नहीं, निधि ही होती है। निधि जब उस पते को देखती है तो उसे लगता है कि यह पता तो गलत है। वह बोलती है, माँ जी, यह पता तो गलत है, क्योंकि आपका बेटा गलत पता लिखवाया है। क्योंकि आपको बेटा जिस कॉलोनी सेक्टर 12 का नंबर दिया है, वहाँ पर तो अभी काम चल रहे हैं, वहाँ पर तो अभी बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ पर तो अभी कोई नहीं रहता है। इस पर वसुंधरा जी बोलता है, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो यही पता बताया था, गलत नहीं बताया होगा। बेटी तुम बताओ कहाँ पर है, मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूंगी। इस पर निधि बोलती है, अम्मा जी, यह आपको सचमुच गलत बेटा नंबर बोला है, फोन लगाइए, मैं आपके बेटे से पूछती हूँ। इस पर वसुंधरा जी बोलती है, पता नहीं यह नंबर देने के बाद मेरा बेटा का फोन ही नहीं लग रहा है, मतलब वो उठा ही नहीं रहा है, शायद व्यस्त होगा या पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, मुझे बहुत चिंता हो रहा है। उस पर निधि बोलती है, माँ जी, आप अपने बेटे का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं अपने फ़ोन से आपके बेटे को फ़ोन लगाती हूँ। उस पर वसुंधरा जी अपना फ़ोन दे ही रही होती है कि अंदर से निधि के पति का आवाज़ आता है। निधि का पति और कोई नहीं, वही वसुंधरा जी का बेटा अभिषेक होता है। असल में अभिषेक और निधि एक साथ पढ़ाई किए कॉलेज में, और फिर उसके बाद ऑफिस भी एक साथ ही ज्वाइन कर लिए थे, और दोनों को साथ में रहते रहते प्यार हो गया था। इसलिए अभिषेक अपना घर यही शहर में ही बसा लिया था, और निधि को भी कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि निधि को तो अभिषेक बता चुका था कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। निधि के परिवार वाले भी मान गए, अभिषेक को अच्छा लड़का समझकर उसका शादी निधि से करवा दिए। अभिषेक और निधि उसी शहर में बस गए, निधि का घर भी उसी शहर में था, और अभिषेक को घर खोजने में दिक्कत नहीं हुआ। दोनों की शादी हो गई और दोनों साथ में रहने लगे थे। शादी होने के बाद निधि ऑफिस का काम छोड़ दी थी, क्योंकि घर भी तो संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, और अभिषेक सीईओ था, बहुत अच्छा पैसा आता था, इसलिए निधि को काम करने की जरूरत नहीं थी। हर फरमाइश अभिषेक पूरा करता था, लेकिन पता नहीं जब भी कोई फोन आता था तो परेशान होकर काट दिया करता था। निधि पूछती थी तो बोलता था, कुछ न कुछ बहाना करके बता दिया करता था। लेकिन आज अभिषेक की आवाज़ अंदर से आ रही थी, निधि निधि, मेरा शर्ट कहाँ रखा है तुमने प्रेस करके, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। यह आवाज़ सुनकर वसुंधरा जी खलबला जाती है और बोलती है, बेटी, ये किसका आवाज़ है? यह आवाज़ तो कुछ जाना पहचाना लगता है। इस पर निधि बोलती है, माँ जी, यह आवाज़ आपको कैसे जाना पहचाना लग सकता है? यह तो मेरे पति है, और इनका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इनकी माँ का देहांत हो चुका है 2 साल पहले ही। बेचारे पिता तो इनके बचपन में ही गुजर चुके थे, और माँ का भी देहांत हो गया, इसलिए मैं इनसे शादी कर ली और इनका ख्याल रखने लगी। यह ऑफिस के सीईओ है और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, इसलिए मैं अपना ऑफिस भी छोड़ चुकी ही। वसुंधरा जी बोलती है, यह तो ठीक बात है बेटी, लेकिन तुम यह पता मुझे बता देती तो मैं अपने बेटे से मिलने चली जाती। इस पर निधि बोलती है, ठीक है, चली जाइएगा, कुछ पानी उनी तो पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वसुंधरा जी बोली, हाँ बेटा, मैं कल सुबह से ही निकली थी 4 रोटी खाकर, और रात को 1 रोटी खाई, क्योंकि दोपहर में खाने के लिए तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, और सुबह से ऐसे ही भूखे प्यासे घूम रही हूँ, खोज रही हूँ। तो उस पर निधि बोलती है, क्या माँ, आप क्यों खोज खाए क्यों नहीं? ये आपके हाथ में तो टिफिन है ही, इसमें तो जरूर कुछ खाने पीने का ही होगा। इस पर वसुंधरा जी बोलती हैं, हाँ बेटी, इसमें मैं अपने बेटे के लिए गोंद का लड्डू बनाई हूँ, इसलिए अपने बेटे को ही खिलाना चाहती हूँ। इस पर निधि बोलती है, तो
क्या हुआ, आप एक दो लड्डू इसमें से खा ही लेती तो क्या हो जाता। इस पर वसुंधरा जी बोलती है, नहीं नहीं, मेरे बेटे को लड्डू बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ही तो बना कर लाई हूँ। अगर मैं एक दो खा लूँगी तो कम नहीं हो जाएगा, और वैसे भी मेरा भूख प्यास का क्या है, मेरा बेटा मिलेगा तो उसको ऑफ जॉब तो लग ही गया है, मुझे भर पेट भोजन करवाएगा। निधि बोलती है, तो माँ जी आप तो सुबह से कुछ भी नहीं खाई है और दोपहर के अब तो 1-2 बजने वाले हैं और आप कुछ नहीं खाई है, आपको चक्कर आ जाएगा, गिर जाइएगा, चलिए पहले कुछ खा लीजिए। वसुंधरा जी कहती है, नहीं बेटी, मैं अनजान के घर क्या खाऊं, मुझे माफ करना, बस मुझे पता लगा दो, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, मेरा बेटा मेरा राह देख रहा होगा। इस पर निधि बोलती है, आप अंदर चलिए, और आप मुझे अनजान कैसे कह रहे हैं, आप मुझे बेटी बोल रही है और एक तरफ से अनजान कह रही है, मैं भी तो आपको अम्मा कह रही हूँ, बेटी समझकर चलिए मेरे घर कुछ खा लीजिए, दोपहर का खाना बनाए हैं अपने पति के पसंद का, चलिए। जब वसुंधरा जी नहीं समझती है कि जानती है कि निधि नहीं मानने वाली है, तो वसुंधरा जी उसके घर पर चल जाती है। वसुंधरा जी उनके घर के सोफे पर बैठती है और निधि उसके लिए टेबल पर खाना ले आती है। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वसुंधरा जी के मुंह में पानी आ जाता था, और यह सारा खाना उसके बेटे का पसंद का था। वसुंधरा जी देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। इस पर निधि बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप ये भोजन देखकर आपके आंसू में आंसू आ गया क्यों। इस पर वसुंधरा जी बोलती है, कोई बात नहीं बेटी, असल में यह भोजन मेरे बेटे का पसंद का है, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गया। निधि बोलती है, आपके बेटे का नाम क्या है। तभी फिर से अभिषेक की आवाज आती है। निधि अंदर जाती है और उसे सट देती है और बोलती है कि एक माँ आई है अपने बेटे को खोजते हुए, मैं उन्हीं को भोजन करा रही हूँ, तुम फटाफट फ्रेश होकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो और भोजन करके ही जाना, मैं टेबल पर लगाई हूँ। अभिषेक बोलता है, ठीक है निधि जाओ, और निधि अम्मा के पास आती है और बोलती है, हाँ अम्मा आप अपने बेटे का नाम बता रही थी। तो उस पर वसुंधरा जी बोलती है, हाँ मेरे बेटे का नाम अभिषेक है। ये सुनकर निधि बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और बोलती है, अभिषेक, अभिषेक तो मेरे पति का भी नाम है माँ। तो इस पर वसुंधरा जी बोलती है, हाँ चलो यह तो और भी अच्छी बात है। इस पर फिर वसुंधरा जी बोलती है, जो आवाज़ तुम्हें अंदर से आई वो फिर से मुझे बेटी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इस पर निधि बोलती है, आपके बेटे का कोई तस्वीर है। तो वसुंधरा जी बोलती है, हाँ हाँ है ना, वो अपने मोबाइल पर अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है। निधि देखकर चकित हो जाती है। उधर से अभिषेक भी आ जाता है और वसुंधरा जी खड़ी हो जाती है, निधि भी खड़ी हो जाती है। इस पर वसुंधरा जी देखते रह जाती है अपने बेटे को। निधि बोलती है, तब अभिषेक तुम्हें कुछ मालूम चला यह कौन है। यह बूढ़ी औरत कब से इस पते को खोज रही है, और पता है इनके बेटे ने इनको पता गलत दिया है। कैसे ऐसे नालायक बेटे होते हैं जो माँ उसे जन्म दी, पढ़ाई लिखाई अपने हैसियत से भी ज्यादा, अपने भूखे प्यासे रहकर फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे को ऑफिसर बनाई, वही बेटा अपने माँ को मरा हुआ घोषित कर दिया। और तुम्हें पता नहीं है इसकी माँ कौन है, इसका बेटा कौन है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे, वह सम से अपना मुंह नीचे किया हुआ था। इस पर निधि एक चमाटा अभिषेक को मारने ही वाली होती है कि वसुंधरा जी उनका हाथ थाम लेती है, बोलती है, बेटी छोड़ दो, ऐसे नालायक बेटों से क्या बात करना, तुम अनजान होकर मुझे इतना लाड़ प्यार दी और ये अब मेरा बेटा गलत पता मुझे दे दिया। इस पर अभिषेक कान पकड़कर माफी मांगता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो। इस पर निधि बोलती है, माँ माफ कैसे कर सकती है तुम्हें, तुमने इनका पूरा जिंदगी छीन लिया, यह अपना घर द्वार खेत गहने सारे बेचकर तुम्हें पढ़ाई लिखाई, और तो और जानते हो यह भूखे प्यासे है, सुबह से कुछ भी नहीं खाई पी है और कल से बस 4-5 रोटी ही खाकर चली है, दिन भर भूखे प्यासे है। यह हाथ में जानते हो अपने बेटे के लिए लड्डू लेकर आई है, यानी कि तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें से मजाल है कि एक भी लड्डू खाई हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बेटे के लिए है और तुमसे इतना प्यार करती है कि एक भी लड्डू नहीं खाई, भूखे प्यासे है, इसलिए मैं इन्हें भोजन करवाने अंदर लाई थी, और अगर नहीं लाई होती तो तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती इनकी, यह तो यहाँ से चल जाती। भगवान की ही कृपा है कि इन्हें मेरे दरवाजे पर रोक दिया और मैं बाहर ही थी, मुझसे ही पूछने लगी, नहीं तो आज तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ ही नहीं पाती। बेचारी वहां पर घूमते घूमते रात बिता देती और फिर किसी तरह अपने गांव चली जाती, नहीं तो इधर मरमुरा जाती। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपने जिंदे जीत माँ को मरा हुआ घोषित कर दिए। इस पर वसुंधरा जी की आंखों में आंसू था। वह जाने लगी अपने उस टिफिन को, यानी कि बेटे को लड्डू जो बनाई हुई थी उसे रख कर वह जाने लगी। निधि उन्हें बहुत रोकती रह गई, लेकिन वह नहीं रोकी, बोली, जो बेटा मुझे जीते जी मार दिया, मैं कैसे रुक सकती हूँ उसके घर, वह तो बहुत पैसे वाला हो गया। जब पैसे वाला हो जाता है तो अपनी माँ का
भूल ही जाता है। अभिषेक भी आंखों में आंसू हो रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। निधि बहुत बोलने के बाद अभिषेक उनके चरणों पर वसुंधरा जी के गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। जानती हो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में जब मैं कॉलेज आया तो मेरी गरीबी का मजाक सारा कॉलेज वाले उड़ाने लगे। बस एक निधि ही थी जो मुझे समझती थी, मानती थी। और फिर जब ऑफिस गया तो पैसे तो कमाने लगा, लेकिन मुझे लगा कि अगर कहीं तुम आ गई ऑफिस में या कोई भी तुम्हें पहचान लिया तो कहेगा यह तो गरीब का बेटा है और सीईओ बन गया। इसलिए मैं अपने को मजाक उड़ाना हुआ देखकर समझकर तुम्हें भूलना ही चाहा। और मैं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी ही आखिर कितने की है, तुम खा पी लोगी। मैं लेकिन यह भूल गया कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। मेरी माँ इतना मेहनत करके अपने पिताजी के सपने को पूरा की और मैं ही अपने माँ को भूल गया। बहुत माफ़ी मांगा अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। और निधि ही थी जो वह औरत जो अपने सास को अपने बेटे से मिलवाई। वह अपने पति को समझाई एक सास का फर्क। अगर निधि जानती तो वह तस्वीर देखने के बाद फटाफट अपने पति का चेहरा ढक देती और वसुंधरा जी के सामने अभिषेक को आने ही नहीं देती या उसको अपनी गलती का एहसास नहीं दिलवाती, कहकर बूढ़ी औरत या भेज देती, उसे घर से ढक के देकर भगाती। लेकिन निधि एक ऐसी औरत थी जो अपने माँ बेटे को अलग देखना नहीं चाहती थी। वह अपनी सास को माँ से भी बेहतर मानती थी। अपने पति को उसकी गलती का एहसास दिलवाई और एक माँ बेटे को मिली। अब उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। वसुंधरा जी निधि खुशी खुशी घर में रह रहे थे। कोई भी आता था तो उन्हें माँ बेटी ही कहता था। लगता ही नहीं था कि वे दोनों सास बहू है। और अभिषेक भी उन दोनों की इतना प्यार देखकर जलता था, क्योंकि वसुंधरा जी को अपने बेटे से जितना प्यार नहीं था उससे ज्यादा तो निधि से प्यार हो गया था। उसकी सच्चाई से, उसका भोलापन से वह अनजान औरत को समझकर अपने घर में खाना खिलाने के लिए बुलाई थी। अगर वह सचमुच जानती कि वह सास है तो कितनी सेवा पानी उसी समय करने लगती। वसुंधरा जी अपनी बहू से बहुत खुश थी और इसलिए दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को समझती थी और वक्त के साथ दोनों की बहुत ही खुशहाल जिंदगी बीत रही थी और अभिषेक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक। धन्यवाद।